हम बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। तो भाई विसरा ऑटोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में दो तरह की नर्व सप्लाई होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। काम तीन तरह के होते हैं। एक होता है मोटर यानी स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है सिक्रीटो मोटर यानी कोई सिक्रीशंस कराने, तीसरा होता है सेंसरी एफर्ट्स। मिल के दोनों ही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक मिल के ये तीनों काम कराते हैं। बात करते हैं इसमें पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्वमेंट। तो पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो है इसमें राइट एंड लेफ्ट वेगस के थ्रू। सिंपैथेटिक इसका आएगा T7, 8 एंड 9, दैट इज थ्रू द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स। पता ही है राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम को परफोरेट करके वो नीचे सिस्टिक फ्लेक्शंस बनाते हैं। और राइट फ्रेनिक नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट है। राइट फ्रेनिक नर्व पासिंग द डायफ्राम थ्रू द IVC ओपनिंग, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक दे वर डिसेंडिंग डाउन ओवर टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम। लेफ्ट फ्रेनिक जो है वो कुपुला ऑफ द लेफ्ट वूम ऑफ द डायफ्राम से मर्ज कर जाती है, ब्लेंड कर जाती है। बट दिस वन द राइट फ्रेनिक नर्व इट डिसेंड्स ऑन टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन inferior vena cava पे चिपक के it comes down, and when it descends down it then also contributes into the celiac plexus। तो ये तीनों तरह की नर्व्स celiac plexus में पहुंचती हैं, राइट एंड लेफ्ट वेगस, सिंपैथेटिक ट्रंक्स एज वेल एज द राइट फ्रेनिक, और बन गया celiac plexus। अब इस celiac plexus से जो ब्रांचेस निकलेंगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक एंड द कॉमन हेपेटिक, इसकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया पे ब्लेंड करके चिपक करके ये फाइबर्स होते हैं, बहुत ही थ्रेड लाइक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स होते हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं। कैलस ट्रायंगल विद द सिस्टिक प्लेक्सस अराउंड टू द सिस्टिक आर्टरी, इस तरह से यहाँ तक पहुंचेंगे। तो कंट्रीब्यूशन तीन चीजों का हो गया। पहुंचते कैसे हैं प्लेक्सस से, सीलिएक, हिपैटिक, सिस्टिक। अब बात आती काम क्या करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक इज मोटर। मोटर मींस इस पूरे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस में जो स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, सो दैट इट एक्चुअली विल कॉज ओजिंग ऑफ द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, जिसका प्रॉपर फंक्शन है वो हेल्प करेगी। बट इट विल बी इनहिबिटरी टू द स्फिंक्टर्स। भाई स्फिंक्टर क्लोज होंगे तो ये कंस्ट्रिक्ट करा के भी क्या कर लेंगे, नीचे जो बॉयडन है और ओडी है, तो it is also inhibitory for the sphincters, parasympathetic and motor for the smooth muscles. What about the sympathetic now? Sympathetic is motor for the sphincters, यानी sphincter of Boyden और sphincter of OD, ये sympathetic overstimulation से constrict कर जाएगी, यानी biliary secretion will be stopped under high sympathetic overload। डाइजेशन इसीलिए थोड़ा सा रुक जाएगा व्हेन यू आर इन एंग्शियस स्टेट। देन टॉकिंग अबाउट द देखो सिक्रीटो मोटर, इसमें मेनली इसमें एंडोक्राइन होता है। सिक्रीशन ऑफ बाइल इज चीफली एंडोक्राइन मोड से रेगुलेट होता है। सेंसरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। You know that all these viscera they have stretch and pain receptors. Basically pain receptors are in the form of stretch receptors. Normally viscera में pain नहीं होता unless they get stretched. तो वो stretch receptors के थ्रू पेन आएगा। अब पेन इन तीनों रास्तों से आएगा। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है क्लिनिकल अप्लाइड में सेवरल टाइम्स रिगार्डिंग द रिफर्ड पेन ऑफ पॉलीसिस्टाइटिस। तो अभी क्या होगा कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो गया है, जो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो सूजेगा, फिर क्या होगा उसमें से मिनरल्स तो एब्जॉर्ब होंगे बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होगा, एंड दैट विल बी लीड टू कॉन्सेंट्रेटेड bile with precipitated cholesterol, maybe it longer duration it might lead to the stone formation, और वो हार्टमैन पाउच में इम्पैक्ट कर जाएगा तो और जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। ये सब कहानी तुमको हम पढ़ा चुके हैं पहले। अभी हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द रिफर्ड पेन फ्रॉम ऑल दीज थ्री सोर्सेज, सेंसरी एफर्ट। तो अगर वेगस के थ्रू ये पेन आता है गॉल ब्लैडर का, स्ट्रेचेबिलिटी का पेन आएगा, तो वेगस का जो है रिफर्ड एरिया एपिगैस्ट्रिक एक्चुअली स्टमक पे आएगा अलोंग सिस्टिक आर्टरी एंड सिस्टिक प्लेक्सस। तो वेगस का पेन जो है वो इनफैक्ट देखा जाए तो सिस्टिक प्लेक्सस के एरिया में, दैट इज द एपिगैस्ट्रिक एरिया, वहां पे पेन रिफर होगा। दूसरा, अगर ये सिंपैथेटिक रूट से अगर गॉल ब्लैडर का पेन रिफर होता है तो सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई पहुंच रही थी दैट वाज T7, 8 एंड 9 टू द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, इसके थ्रू जब पेन आएगा तो स्पाइनल सेगमेंट T7 पे पहुंचेगा, और T7 का जो सोमैटोसेंसरी एरिया है दैट मींस द डर्माटोम्स दैट रीचेस टू सप्लाई द skin on the inferior angle of the scapula, T7 राइट स्कैपुला के inferior angle पे पेन रिफर होगा। So if the pain of polycystitis is being referred to the inferior angle of the right scapula, that is through the sympathetic course। फिर चूंकि इस सिस्टिक प्लेक्सस में राइट फ्रेनिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी था,
तो कभी कभार अगर इसका पेन जो है कोलिसिस्टाइटिस का, इट माइट बी रिफर्ड बाय द फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व का रूट नंबर है C3, C4, C5। तो C4 सर्वाइकल जो स्पाइनल सेगमेंट है वहां पर पहुंचेगा एंड वहां पे सोमैटोसेंसरी एरिया का पेन भी आएगा। वो कौन सा था? दिस राइट शोल्डर। हाँ, एपेक्स ऑफ द शोल्डर्स। अब चूंकि राइट साइड का है तो राइट शोल्डर का एपेक्स आएगा। इस एरिया पे लेटरल सुप्राक्लैविकुलर नर्व का क्यूटेनियस इनर्वेशन है, लेटरल सुप्राक्लैविकुलर नर्व, दैट आल्सो इज C3, C4। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्रेनिक नर्व के थ्रू अगर पेन कन्वे हो रहा है कोलिसिस्टाइटिस का, देन इट विल आल्सो बी रिफर्ड टू द समिट ऑफ द राइट शोल्डर। तो ये तो हो गया रिफर्ड पेन ऑफ कोलिसिस्टाइटिस, लेकिन एक्चुअली में रिफर होता क्यों है?